लंदन में पले बढ़े और हॉलीवुड से मशहूर हुए महान अभिनेता कॉमेडी किंग चार्ली चैपलिन अपनी 4 शादियों और अनेक प्रेमिकाओं के कारण भी खासी चर्चा में रहे। हैट्टी केली उनकी प्रथम प्रेयसी थी। इस लड़की को उन्होंने अपने से भी ज़्यादा चाहा, लेकिन इस लड़की ने उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं। उसने सोचा कि इस गरीब अभिनेता के साथ सुखी जीवन नहीं जिया जा सकता, अतः उसने इंग्लैंड के एक धनवान के साथ शादी कर ली। इस अरसे में चार्ली अमेरिका में धन उपार्जन के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे। हैट्टी ने शादी न करके उन्हें धन और कीर्ति पाने की प्रेरणा दी। अच्छी लड़की का प्यार पाना हो और उससे शादी करनी हो तो सिर्फ दिल ही नहीं, जेब भी भरी होनी चाहिए। इन 2 चीज़ों के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यह बात वह अच्छी तरह से समझ गए थे। चार्ली चैपलिन ने पहला विवाह अभिनेत्री मिल्ड्रेड के साथ किया। वह लड़की जहां काम करती थी उसी यूनिवर्सल स्टूडियो के बाहर वे घंटों कार में बैठकर उसकी प्रतीक्षा किया करते थे। विवाह के बाद चार्ली ने महसूस किया कि जिस लड़की को उन्होंने हृदय से चाहा था उसके पास वह मस्तिष्क नहीं है जिसकी तलाश में वे हैं। चार्ली अपने आप को कोसते रहे। मिल्ड्रेड से उन्हें एक बच्चा हुआ जो 3 दिनों के भीतर ही मर गया। मिल्ड्रेड को यह शिकायत थी कि चार्ली घर पर रोज़ देर से आने के बावजूद कोई स्पष्टीकरण नहीं देते। स्पष्टीकरण दें, बहाना करें तो माफ़ भी कर दें, लेकिन गुनाह का स्वरूप जाने बूझे बिना माफ़ भी कैसे किया जा सकता है। इधर चार्ली की शिकायत थी कि वह जब भी कोई गंभीर बात कर रहे होते हैं तो मिल्ड्रेड हंसने लगती है। उसकी योजनाओं को वह ऐसी दिल्लगी से देखती है जैसे किसी शेख चिल्ली को देख रही हो। पति की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसने मेट्रो गोल्डविन के साथ करार किया। कारण सिर्फ इतना कि उसके पति को यह पसंद नहीं था। चार्ली की पसंद नापसंद का वह बराबर ध्यान रखती और उसे जो नापसंद हो वह तत्काल शुरू कर देती। ऊपर से शिकायत भी करती कि मेरे साथ वह औसत पति की तरह व्यवहार करते हैं। मैं जब बीमार पड़ती हूँ तो मेरी देखभाल नहीं करते। मिल्ड्रेड चार्ली चैपलिन से इतनी नाराज़ थी कि उसने अखबारों में यह बयान दे दिया कि वह चार्ली से बहुत शीघ्र तलाक ले रही है। चार्ली को मिल्ड्रेड से पीछा छुड़ाने के लिए अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ा और कोर्ट से वे बाकायदा अलग हो गए। चार्ली के जीवन में आने वाली दूसरी स्त्री थी लोलिता मैक्यूरी, जिसका पर्दे का नाम लीटा ग्रे था। लीटा की उम्र उस समय मात्र 16 साल थी। चार्ली से विवाह के बाद उसकी मां भी अन्य रिश्तेदारों के काफिले के साथ चार्ली चैपलिन के निवास बेवर्ली हिल्स मेंशन में रहने आ गई। उसके धनी दामाद को उसके रहते हुए कोई ठग न ले, इस बारे में वह पूरी निगरानी रखती। धीरे धीरे लीरा की मां की आंखों में बेटी का हित इस हद तक बस गया कि चार्ली की मिल्कियत पर उसने अपनी मिल्कियत का रबर स्टैंप लगाना शुरू कर दिया। इस विवाह से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। विवाहित जीवन की बस यही उपलब्धि थी। लीरा खुले हाथों से पैसे उड़ाने लगी। नाते रिश्तेदारों के मज़े ही मज़े थे। उन दिनों चार्ली 10 सर्कस फिल्म बना रहे थे। एक दिन शूटिंग से थके हारे लौटे तो देखा कि मेहमानों ने शराब पीकर नशे में मदमस्त होकर हो हुल्लड़ मचा रखा है। कुपित होकर चार्ली ने सबको खदेड़ दिया। मेहमानों के साथ लीरा भी दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़ गई। इतना ही नहीं, अगले ही सप्ताह उसने अदालत में तलाक का दावा भी दाखिल कर दिया और अखबारों को सनसनीखेज बयान देने लगी। पहली पत्नी ने जैसा किया था वैसा ही कंजूस होने का आरोप लीरा ने भी लगाया। चार्ली ने मेरी कनपटी पर रिवाल्वर रखकर मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। अन्य अभिनेत्रियों के साथ उनके अनैतिक संबंध हैं। ऐसी अनेक घृणास्पद आरोपों वाली लीरा की 42 पृष्ठों की पिटीशन अर्जी 5 सेंट की कीमत पर हजारों की संख्या में बिकने लगी थी। किसी सनसनीखेज मुकदमे जैसी उत्तेजना इस तलाक के मुकदमे ने पैदा कर दी थी। इस मुकदमे का फैसला होने तक चार्ली के तमाम बैंक खाते सील कर दिए गए। स्टूडियो पर ताले लग गए। अपना दिवालिया हाल लिखवाकर लीरा ने किराया बचाने के लिए चार्ली के मकान में रहने की अनुमति अदालत से प्राप्त कर ली। चार्ली को खाली हाथ सिर्फ पहने हुए कपड़ों में अपने ही घर से निष्कासित होकर अपने दोस्तों और भाई के घर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। बचपन में बेहद गरीबी के कारण वे पैसे खर्च नहीं कर पाते थे, लेकिन इस वक्त करोड़ों का मालिक होने के बावजूद
वे बिल्कुल कंगाल थे। इतना ही नहीं, सरकार ने चार्ली पर $1,33,000 का बाकी इनकम टैक्स तत्काल भर देने का नोटिस भी भेज दिया। चार्ली को धमकी दी गई कि यदि मांगी हुई रकम नहीं दोगे तो विवाहित जीवन के दौरान तुमने 5 अभिनेत्रियों के साथ जो व्यभिचार किया है उसका सिलसिलेवार ब्यौरा अखबारों में दे दिया जाएगा। चार्ली की आबरू की धज्जियां उड़ चुकी थीं, लेकिन उन अभिनेत्रियों का करियर बर्बाद न हो इसलिए करीब $10 लाख में उन्होंने समझौता कर लिया। यह शादी मात्र 3 वर्षों तक चली। चार्ली चैपलिन ने तीसरा विवाह 19 वर्षीय अभिनेत्री पॉलेटा गोडार्ड से सन 1936 में किया। चार्ली पॉलेटा का यह विवाह कोई 8 वर्षों तक चला। समय के साथ साथ दोनों की एक दूसरे के प्रति दिलचस्पी कम होने लगी। पॉलेटा अभिनेता वर्गेस मेरेडिथ के साथ दोस्ती आगे बढ़ा रही थी और चार्ली अपने से 1/3 उम्र वाली ओ'नील के साथ घरौंदा बनाने की योजना बना रहे थे। अंततः चार्ली ने $2.5 लाख देकर पॉलेटा के साथ अपने विवाहित जीवन का खात्मा कर लिया। पॉलेटा ने कोई खास उत्पात नहीं मचाया। यही एक ऐसी औरत थी जिसने चार्ली की प्रतिभा का सहारा लिए बिना तलाक के बाद भी अपने फिल्मी जीवन को कामयाबी के साथ पूरा किया। हॉलीवुड में अभिनय के क्षेत्र में कदम बढ़ाती हुई लड़की ऊना चार्ली के पास अभिनय सीखने आया करती थी। तब चार्ली की उम्र 54 साल थी। 1943 में 54 साल के चार्ली ने 18 साल की ऊना से शादी कर ली। चार्ली जब जब विवाह करते पत्रकार तुरंत सवाल करते, तलाक कब लेने का इरादा है। पत्रकार यह सवाल इस ढंग से पूछते गोया विवाह से पहले चार्ली ने तलाक का मुहूर्त भी निकलवा लिया हो। चार्ली चैपलिन ने अपनी आत्मकथा ऊना को ही समर्पित की है। शादी के बाद ऊना ने यह घोषणा कर दी थी कि रंगमंच या फिल्म में काम करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। इस विवाह के बाद चार्ली का कोई दूसरा किस्सा बाहर नहीं आया। चार्ली का नाम अपने जीवन में अनेक अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। अनेक स्त्रियों ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। अखबार वालों ने तो कईयों के साथ उनकी सगाई होने की खबर भी छाप दी और इस अवसर पर कौन कौन लोग उपस्थित थे उनके नाम भी प्रकाशित कर दिए। चार्ली ऐसी खबरों का खंडन भी नहीं करते थे, क्योंकि किसी बात का वो खंडन करें तो अखबार वाले उस समाचार को पक्का मान लेते थे। किसी अभिनेत्री को प्रसिद्धि की ज़रूरत महसूस होती या साधारण सी भूमिका करने वाली एक्स्ट्रा को भी जब अपना कैरियर बनाना होता तो वह चार्ली के करीब पहुंच जाती। चार्ली के साथ अपने मधुर संबंधों की बातें प्रेस को बताती। अपने प्रेम प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चार्ली को अखबारों पर भी निगाह रखनी पड़ती थी। एक दिन चार्ली की प्रेयसी क्लेयर विंडसर के अपहरण की खबर अखबारों में निकली और सनसनी फैल गई। जनता में हाहाकार मच गया। विंडसर घोड़े पर बैठकर सैर करने निकली थी, वहीं पहाड़ियों में कहीं गुम हो गई। तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। पहाड़ी पर से उसका बटुआ हाथ लगा, किंतु अभिनेत्री का पता नहीं चला। तब खुद चार्ली भी चौंक उठा था। चार्ली ने घोषणा की कि विंडसर को ढूंढ निकालने वाले को वह खुद $1,000 इनाम में देगा। विंडसर का शव मिले तो उसकी पहली तस्वीर प्रकाशित करने का गौरव उन्हें मिले, इस आशय से कई छायाकार कैमरा लटकाए पहाड़ियों में घूमने लगे। पुलिस ने भी पहाड़ियों को ऊपर से नीचे तक छान मारा। विंडसर का पता लगाने के उद्देश्य से पहाड़ियों पर उड़ानें भरने के लिए विमान तैयार किए गए। तभी पहाड़ियों के पास एक मकान से अभिनेत्री प्रकट हुई। उसने कबूल किया कि यह उसका प्रचार का हथकंडा था। अपने पब्लिसिटी एजेंट की सलाह से उसने चार्ली के साथ अपना नाम जोड़कर अपने अपहरण का नाटक रचा था। चार्ली की प्रेयसी को लोग किस निगाह से देखते हैं, यह जानने के लिए उसने स्वयं ही अपना अपहरण करवाया था। जिंदगी के आखिरी दिनों में वे स्विट्जरलैंड के रईसों की एक बस्ती में रहने लगे थे। उन्होंने अपने घर के आगे एक तख्ती लगा रखी थी जिस पर लिखा था, पॉवर्टी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ गरीबी का प्रवेश एकदम वर्जित है। 25 दिसंबर 1977 को उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी फिल्मों के अभिनेता राज कपूर को इंडियन चार्ली चैपलिन के रूप में जाना जाता है, लेकिन चार्ली चैपलिन को पूरी तरह आत्मसात करने वाला कोई दूसरा अभिनेता अब तक नहीं दिखता।